आखिर कैसे गरीब लड़का बन गया दुनिया की सबसे बड़ी होंडा कंपनी का मालिक। होंडा कंपनी की शुरुआत कैसे और कब और कहां हुई, कितनी चुनौतियों से भरी थी होंडा की कहानी, और साल 2024 में भारत में होंडा कंपनी की क्या स्थिति है। चलिए जानते हैं होंडा कंपनी की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव में शिजुआका में हुआ था। पिता का नाम गीहेड होंडा था, जो एक गरीब लुहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिल खरीदा करते थे और उन्हें ठीक किया करते थे, और साथ में उनको कभी कभार बेच दिया करते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं आती थी। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकोई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल उनको साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उन छोटी सी कंपनी से सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने शोकोई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सिखाने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया गया और कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीखते गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियन में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो इस जीत वाली कार में मैकेनिक थे। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गई। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दे दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनी के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोल डाली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्दी उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रखना पड़ा था। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई है। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है। जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ पड़ी। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर तबाह हो गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1986 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई थी। लोग पैदल या फिर साइकिल पर चलने पर मजबूर हो चुके थे। इन समस्या को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा सा इंजन बनाकर साइकिल में जोड़ दिया। उनका यह कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बाइक बिकना शुरू हो गई। यहीं से सोइचिरो की सफलता शुरू हो गई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च कर दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिल का उत्पादन करने लगी। 1968 में कंपनी के हर महीनों का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया था। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर में भी कदम रख दिया। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देने लगे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1951 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1984 में होंडा ने भारत की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ हाथ मिला लिया और हीरो होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड स्थापना कर दी। कंपनी ने 13 अप्रैल 1985 को अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CT100 लॉन्च की। दोनों कंपनी ने साथ मिलकर हीरो होंडा स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस जैसी कई बेहतरीन बाइक्स भारत में बेचना शुरू कर दी। करीबन 27 सालों तक एक साथ काम करने के बाद 2011 में ये दोनों कंपनियां अलग हो गई। होंडा मोटर कंपनी ने साल 1998 में भारतीय बाजार में अपनी पहली गाड़ी होंडा सिटी लॉन्च कर दी। होंडा कंपनी का मुख्यालय जापान के टोक्यो शहर में मौजूद है और कंपनी यहीं पर अपनी गाड़ियों का उत्पादन भी करती है। अब तक होंडा विश्व भर में करीबन 3 करोड़ से भी अधिक गाड़ियों की बिक्री कर चुका है। भारतीय बाजार में कंपनी प्रति माह 10,000 से 11,000 गाड़ियों की बिक्री करती है। इस समय कंपनी के देश भर में 4 कारखाने मानेसर हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद है। कंपनी भारत में 20 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियां बेच चुकी है।
होंडा इंडिया में मई 2024 में देश भर में चल रही गर्मी की वजह से शोरूम में कम ग्राहकों की संख्या को चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों का कारण झेलना पड़ा। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में चीज़ें और भी बेहतर होंगी। हालांकि ये कठिन काम लग रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।